ईरान की दबंग वापसी, ईरानी सदर का आज शाम जश्न का ऐलान और ट्रंप की इसराइल को गालियां, शिकस्त पर चित्रोल, इसराइली जहाज अपने ठिकानों पर वापस और सीज फायर के अमल का शुरू हो गया मामला। डोनाल्ड ट्रंप ने तजारती पार्टनर भी ईरान को बनाने की बात की। ये सीज फायर चलेगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आज जो खान का बजट पर बड़ा हुक्म आया, पैगाम गंडापुर काबीना समेत इस्तीफे का। ये नई काबीना बजट गई जो वारदात खान ने पकड़ी है, इस पर अब सोशल मीडिया को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की अवाम को क्या करना चाहिए, मैं आपको चल की तफसील बताता हूँ। नथिया गली में फील्ड मार्शल से मुलाकात का इंकशाफ भी है। ये तमाम खबरें क्या है कि तफसील आपके सामने। तो पहले ईरान इसराइल के मामले में जो सीज फायर हुआ, ये उसी तरह से फलस्तीन में, यूक्रेन में हुआ। लेकिन ईरानी सदर ने कहा हम सीज फायर का एहतराम तब करेंगे जब इसराइल करेगा। अभी बज़ाहिर जंग बड़े पैमाने पर तो रुक चुकी है, उसकी जो निशानी आज ईरान में शाम 6 बजे जश्न का ऐलान किया गया। ईरानी सदर ने कहा कि सयूनी रियासत अपने मकसद में फेल हो गई है और इसराइल जो है वो अपने तमाम शहरियों पर पाबंदियां उठा रहा है। वज़ीर दिफा आज उसका ऐलान करेगा। तमाम उनके जहाज जो है अपने अपने स्टेशन पर वापस चले गए, पायलट्स घरों को चले गए। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने कंफर्म किया कि ट्रंप के साथ बातचीत के बाद अब नेतन्याहू कोई हमला नहीं करेगा। ईरान इसराइल की जंग में आज डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का कल ऐलान किया था। आज इसराइल को बाकायदा गालियां भी दी और उसने कहा इन्हें अंदाजा नहीं है क्या गंदा खेल खेल रहे हैं, इतनी तवील और सख्त लड़ाई है, ये कहाँ फंसे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ऐलान किया कि ईरान में अब किसी किस्म की रजीम चेंज, हुकूमत में तब्दीली का मामला जो है वो खत्म है, क्योंकि खिते में बड़ा खतरनाक अमल है। और ईरान ने कहा है हमें न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान को तिजारत के लिए ऑफर भी कर रहा है, तिजारती पार्टनर भी बना रहा है। और मेरे ख्याल में ईरान पहले भी देखें एटम बम की तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन अब इस जंग के बाद शायद जरूर बनाएंगे। ट्रंप अभी नेटो जाने का ऐलान कर रहा है, तमाम यूरोप के साथ बराह रास्त अमेरिका की मुलाकातें भी हो रही हैं और ये मामला ईरान के लिए बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि ईरान ने पहले भी यूरोप के जरिए, आपको पता है, वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकातें की हैं। अब लेकिन अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह नेटो के इन यूरोपीय ममालिक के पास जा रहा है, यहाँ इसकी तुर्की के सदर के साथ भी बड़ी अहम मुलाकात है और उससे भी बातचीत करनी है। उसके अलावा यूक्रेन के सदर से, ज़ेलेंस्की से भी इसकी मुलाकात है और तमाम इस्लामी ममालिक भी इस वक्त जो है वो सीज़ फायर एग्रीमेंट पर ईरान की, इसराइल की खैर मकदम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तमाम ये सीज़ फायर के वादे पर अमल करना दोनों पार्टियों के लिए बेहतर है। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का ये दबाव काम कर गया। लेकिन सीज़ फायर जंगबंदी के बावजूद जो अहम मामला और खतरनाक मामला, ये छोटे मोटे हमले तो आपको नजर आएंगे। जैसे तेहरान में सीज़ फायर के बाद भी 2 धमाके हुए थे, इसराइल में फिर एक धमाका हुआ। ईरान के इंटेलिजेंस के जो साबिक चीफ हैं, डिप्टी हेड बल्कि वज़ारत दाखिला के इंटीरियर, वो कल शहीद भी हुए थे। और ईरान के रडार पर भी एक छोटा हमला हुआ। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बड़े गुस्से से कॉल की और बातचीत हुई की अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कि तमाम हमले फिलफौर बंद करो, और फिर पोस्ट की कि इसराइल जो है अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप को अंदाजा नहीं था, उसने कहा उसे पता नहीं था कि आज सुबह ईरान ने भी कुछ मिसाइल मारे थे, पता नहीं वो जानबूझ के मारे थे, खुद ही चल गए। लेकिन दोनों तरफ से जो वायलेशन अब नहीं होगी और पसे पर्दा अब गजा के मामला पर भी बातचीत जो है वो शुरू होने जा रही है। उसमें जर्मनी के चांसलर को सामने लाया जा रहा है, वो इस मामले में मुदाखलत करेंगे और गजा के मामले से हटाने की कोशिश करेंगे, ये सीज़ फायर हो। तो इस लिहाज से देखें अभी तो दोनों तरफ से एतमाद की शदीद कमी है और ईरान को पता है कि इसराइल एटमी तनसीबात पर मुकम्मल खत्म करने की कोशिश करेगा, कोल्ड वॉर या अपने एजेंट्स या जासूसों की मदद से। और इसराइल को ये पता है कि ईरान सीज़ फायर की आड़ में अब ज़ाहिर फौजी और जोहरी ताकत बहाल करेगा। चीन रूस के साथ मिलकर वो जो तमाम कमजोरियां नजर आई हैं वो उन्हें दूर करके ज्यादा मजबूत होंगे। हिजबुल्लाह में तमाम जो उनकी प्रॉक्सीज हैं वो सरगर्म करेंगे, अपना कंट्रोल मजबूत करेंगे। इसके साथ साथ जो नेतन्याहू का इक़्तिदार है इसराइल में वो सख्त खतरे में, क्योंकि वहाँ जो उसके कुछ लोग हैं वो इक़्तिदार, ये हमले से पहले उसकी पोजीशन बड़ी कमजोर थी और अब सीज़ फायर को कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। फिर पहलवी खानदान ईरान में जो हुकूमत के लिए पागल हुआ था, उसने अब रजा पहलवी ने ट्रंप को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दिया कि वो अब उसको फॉलो नहीं करता। वो इसराइल पे बड़ा दबाव डालने की कोशिश करेंगे सीज़ फायर की तरफ क्यों जा रहे हो। और डोनाल्ड ट्रंप जो इन दोनों की जंग बंदी करा के अपने आप को, आपको बताया, अमन का देवता साबित करना चाहता है, वो भी बम मारने के बाद इसने इसराइल को साफ साफ कहा कि ये महदूद जंग थी, खत्म हो गई, अब आपने दोबारा महाज नहीं खोलना। और उसकी वजह आपको पता है उसके मुल्क के अंदर भी बड़ा शदीद दबाव था। सबसे बड़ा जो दुनिया में आलमी मईशत और तेल की कीमतों और मौशी बहरान का सबसे बड़ा मसला था और उस पर भी इसराइल ने पहले भी देखे ट्रंप की मर्जी के खिलाफ ये हमले शुरू किए थे। सूरत हाल बिगड़ी, तेल महंगा हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी तो आपको पता है ताकत और बदमाशी से तेल की कीमतों को रोका है, लेकिन ज़ाहिर ज़्यादा से नहीं रोक सकता था, इसलिए इसराइल पे ये दबाव बढ़ा और ये फिर अस्करी इमदाद में अब ज़ाहिर उनकी कमी भी करेंगे। इसराइल की मशरिक़ वस्ता में जो अमरीकी फ़ौज है उसे भी अब पीछे हटाने का डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दिया। तो अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक से उसकी जो मुलाकात है वो भी इसराइल को सियासी तन्हाई की तरफ लेके जा सकता है। और ज़ाहिर फिर ईरान के साथ के बैकडोर चैनल मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, स्टीव विटकॉफ उस पर काम कर रहे हैं। तो ये बिलाशुबा इतना आसान नहीं होगा। इसराइल की लॉबी अमेरिका में बड़ी मजबूत है, ताकतवर है और ट्रंप इन्हें मुकम्मल तौर पर नाराज़ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सूरत हाल जो है वो पेचीदा ज़रूर होगी, लेकिन ईरान ज़ाहिर है इस सीज़ फायर के दौरान बहुत से फ़ायदे उठा सकता है, अपनी ताकत जमा कर सकता है। जो वक्त उन्हें जंग के दौरान नहीं मिला उसका फ़ायदा उठाएंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे। फिर मौशी ताकत को बहाल करने के लिए भी ईरान जिस तरह देखें चीन को धड़ाधड़ जो है वो तेल अपना बेच रहा है और चीन भी उनसे खरीद रहा है। फिर इनके जो साइंसदान शहीद हुए हैं, इनकी फौजी क़यादत में शहादतें हुई हैं, उनको भी अपने स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर को भी रीस्ट्रक्चर करना, तब्दीलियां लाना, ये सारा हमला जो ज़ाहिर है बिलाशुबा इन्हें मार्च से पहले का पता था, 2-2.5 महीने इसमें लगे, लेकिन जंग के दौरान इन्हें अंदाजा हुआ कि इनकी ताकत कहाँ खड़ी है और इस खिते में कितने मजबूत है, इसराइल क्या कर सकता है, अरब ममालिक समेत जो बाकी दुनिया के लोग हैं, ममालिक हैं, उनका क्या किरदार होगा, इनके अंदर जो मोसाद की जासूसी का नेटवर्क था उसको तोड़ने के लिए। तो अब ये मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर तैयारी करेंगे, बड़ी तैयारी करेंगे, और जिसने आपको पता है वो हमला करना था इसराइल, वो तो मुकम्मल तैयारी के साथ आया था। अब उसके साथ जो हुआ वो बड़ा गैर मुतवक्किल, उसकी उम्मीद नहीं थी। तो ईरान के आपको पता है इस जवाब के बाद अब ईरान की जो तैयारियां वो नजर आएंगी, लेकिन अभी मामला किस तरफ जाएगा ये अपडेटिंग मामला, इसकी आपको इंशाल्लाह तफसील बताता रहूंगा। लेकिन जो हमारे लिए इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मामला बन चुका है वो, चूंकि हम ईरान इसराइल की जंग में सोशल मीडिया पर तमाम सहाफ़ी जो थे उम्मत मुस्लिमा की लाशें गिनने में मसरूफ थे, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप स्टैब्लिशमेंट की साजिशें और वारदातें नहीं गिन सके, थोड़ा पीछे रह गए, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब हमें चाहिए, देखें जितने भी लोग काम करें, वीडियो लंबी हो ज़्यादा हो, पाकिस्तान के हालात को ज़रूर सामने रखें, और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि उन तक पैगाम पहुंचाएं अपने तमाम सहाफ़ियों तक। ईरान इसराइल की जंग में इसराइल ने शायद अमेरिका ने इतना फ़ायदा नहीं उठाया जितना पाकिस्तान में मौजूद खान की जमात के रहनुमाओं ने उठा लिया, क्योंकि पूरी को मसरूफ थी, इन्होंने रात के अंधेरे में बजट मंजूर करवा लिया। इस दौरान 9 मई की इमरान खान की जमानतें मनसूख हुई और ये लोग वारदात कर गए अपनी। और बाजी में आपको पता है जिस तरह सलामती कौंसिल की मीटिंग में जाना हो, मादनी ज़खायर हो, या खान को माइनस करने की कोई भी वारदात हो, एहतजाज का मामला हो, तो सोशल मीडिया का दबाव हुआ, ये नहीं ठहर सके। इस दफ़ा वो दबाव नहीं बन सका और ये फ़ायदा उठा के इन्होंने खान को वक्ती तौर पर माइनस करने की कोशिश की उस सूबे में जहाँ 3/4 अक्सरियत है इमरान खान की। बजट पास करके ये बाकायदा कोशिश इस्टेब्लिशमेंट की आपको देखें पिछले 3 सालों की जो सबसे बड़ी कामयाबी, जो अलीमा खान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने सवाल पूछा, वो रूहान से लेजे में आपको पता दुख और कर्ब नजर आ रहा था जब उसने सहाफ़ी ने पूछा लड़के ने कि इमरान खान को क्या ये माइनस कर दिया गया, तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल में ऐसा किया गया है। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा की जो मेम्बरान को सूबाई असेंबली का डयाला जेल के बाहर आना था वो भी नहीं आए। अच्छा, अब आप सब लोग सोच रहे होंगे, और ये बड़ा अहम मामला है आपके लिए, कि बजट में ऐसा क्या था कि रात के अंधेरे में पास करवाना पड़ा और मुलाकात हुई नथिया गली में भी। इमरान खान का देखें बयान पहले आया, बजट हतमी नहीं है। अब सोशल मीडिया और पाकिस्तानियों को इस वारदात को नाकाम कैसे करना है, पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये बजट इतना अहम क्यों था कि 6 दिन पहले ही पास करवा लिया। ये 1800 अरब का बजट जो पेश किया गया, खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसके अखराजात उसकी आमदनी से कम है, आमदनी ज्यादा है। इनके बजट में 170 अरब का तकरीबन सरप्लस मौजूद है, फालतू पैसे। और IMF का जो वफाक के साथ मुआहदा है उसकी शर्त है कि तमाम सूबे सरप्लस बजट दें, ताकि जो वफाक का मजमूई माली खसारा है वो कम हो और कर्जों की नई किस्त मिले। अब खान बैठा है जेल में, इमरान खान को ये बात पता है कि वफाक ने क्या खेल खेला है। यहाँ पर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में जितनी ना लूट मार तबाही बर्बादी की है, ये सूबे कभी फालतू बजट नहीं दिखा सकते। तो जो सरप्लस का खसारा वफाक का होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत पर आपको गैर मुस्तहकम नजर आती है, IMF की किस्त मिलने में मुश्किल होती है, वो मदद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक की करेगी। यानी IMF को जो किस्त मिल रही है उसका सारे का सारा जिम्मेदार ये खैबर पख्तूनख्वा। अब आपको समझ आएगी बजट क्यों इतना अहम है। IMF की डील इस बुनियाद पे मिल रही है। इमरान खान ने इसीलिए कहा कि बजट में फौरन तरमीम करें, और ये जो सरप्लस है फालतू आपने दिखाया ये नहीं दिखाना, ये वफाक के पैसे नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का हक है। जब आप फॉर्म 47 के नाजायज सिस्टम को सपोर्ट करने में, से खड़ा करने में मजबूत करेंगे, तो फिर आप समझ रहे हैं कि आप उनके साथी हैं। इमरान खान का बड़ा वाज़ेह पैगाम था, अली मीन गंडापुर जो वो आए, उनके पास देखें ऑप्शन मौजूद है अली मीन साहब के पास, ये असेंबली तोड़ने की कोशिश ना करें, काबीना समेत जाएं इमरान खान के पास, वहां जैसे इस्तीफा दे दें। अब इनके लिए यही बेहतरीन हाल होगा, एक नई काबीना बनेगी। और देखें ये जो काम कर गए हैं ये माफ कीजिएगा, आसिफ जरदारी और आले शरीफ फॉर्म 47 एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सके, वो तो उनके इक्तदार की मदद से आए। ये जितने भी आपको नजर आते हैं जो नया सिस्टम है, और यहाँ तो ये अली मीन गंडापुर साहब और ये सारे जितने लोग आए हैं, अभी ये तो खान के नाम पर आए, वो तो अपने फॉर्म 47 पर आए। ये आज अलीमा खान की बहन जो नूरीन खान कह रही थी कि खान जिस तरह पसीने में डूबा हुआ, उसका जो पैगाम जेल से आता, लोग कहते थे खान उनको निकालता क्यों नहीं। खान ने तो बहुत दफा देखे मारूक बलोच से राब्ते का नहीं मानते थे। इस्लामाबाद कत्लेआम पे कहा बैठ के उनके वर्षा के साथ कॉन्फ्रेंस करें, FIR कराएं, तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल करें। मादनी बिल पे खान ने बात की, खान ने कहा 2 ओहदे रखने वाले 1 ओहदा रखें, वो छोड़ें ओहदा। इमरान खान की बात नहीं मानते थे ये लोग, आपको पता है बहुत सारे बयानात ही नहीं आते थे। अब जिस तरह आप लोगों ने दबाव डाल के मादनी बिल रुकवाया, सलामती कौंसिल की मीटिंग में जाने से रुकवाया, तो अब ये हालात ही हैं कि ये सिर्फ अली अमीन साहब नहीं है बजट के पास, ये जो पूरी काबीना है इनको इस्तीफा देना होगा, वरना इस वक्त इनकी हुकूमत में और शहबाज शरीफ की हुकूमत में आप कोई फर्क न समझिए। ये सारे मामले में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई मेंबरान पूरी असेंबली में शामिल है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शामिल है, 20 लोगों की पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है। अब वो कहते तो हमें पता ही नहीं, अगले दिन उन्होंने कर लिया, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी हो, पार्लियामानी कमेटी हो, कोर कमेटी हो, ये जितनी कमेटियां हो, ये सारा मामला अब सामने आ चुका है। असल मामला जो शहजाद अकबर साहब ने जिसकी तरफ बात की कि बजट मंजूर होने से पहले नथिया गली में फील्ड मार्शल की अली मीन से मुलाकात हुई, उसके बाद बजट पास हुआ। तो अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने वाजे हो रही है। इमरान खान की जो सियासी स्ट्रगल है, देखें जो इस नजरिए पे तारीख का जो सबसे मुश्किल मरहला है, यहां पर आपको मायूस नहीं होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। अभी ईरान की जंग में आपने देखा कि वहां गद्दार कॉम्प्रोमाइज लोग नजर आए। अगर आपके पास भी गद्दार कॉम्प्रोमाइज और बुजदिल लोग बेनकाब हो तो मायूस नहीं, खुश होते हैं कि आपके रास्ते की रुकावटें हट गई। आपको पता चल गया कि ये लोग खान की रिहाई की असल रुकावट है, कि इतनी मकबूलियत रखने वाला एक सूबे में हुकूमत, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रहनुमा, और इस तरह के हालात में जेल में पसीने में शराबूर, पंखा बंद, तो वजह कौन है? ये लोग पार्टी के अंदर जो गद्दार है। तो ये अब सबके सामने आ चुका है, बजट पास करने से इनकी कलाई खुल गई है। अब तक तो देखें एस्टेब्लिशमेंट हमने देखी, अदालतें देखी, सियासतदान देखे, मीडिया देखे, ये 17 जमातें देखी, लेकिन असल रुकावट जो खान की रिहाई में, ये जेब के खोटे सिक्के
और ये आपको यकीन दिलाते रहे हम खोटे नहीं खरे और मजबूर इन पर यकीन करते रहे। इनका जो किरदार आपके सामने है एस्टेब्लिशमेंट की एक कामयाबी है। खान पर कातलाना हमला हुए, 678 दिन जेल में रखा, वजारत उज़्मा छीनी, इंतखाबी निशान छीना, मैंडेट छीना, पूरी पार्टी तोड़ी, तस्वीर आवाज बंद करके एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी ताकत आई जुल्म फसाइयत की कि खान को माइनस कर दे, इसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये वारदात देखें, ये पाकिस्तान की आवाम, ओवरसीज पाकिस्तानी, सोशल मीडिया सुबह दोपहर शाम खान को हर जगह आपको पता है जिंदा रखे, इन खंभों को आसाइशें मराते हैं, ओहदे और पार्लियामेंट तक पहुंचाइए, खोटे सिक्के हैं जो खरे बने हुए थे। तो ये अवाम के अब सामने, लेकिन ये खान को माइनस नहीं कर सके, मेरी बात याद रही। ये अलबत्ता सारे माइनस हो गए। जिस तरह वो मुबारक ज़ेब पर इल्ज़ाम लगाते ना कि वो असेंबली में आया, शहबाज शरीफ काबीना में मुशीर बना, ये उसी की वारदात का दूसरा पार्ट है। पार्टी के लीडरशिप जो 20 लोग शामिल थे, कह रहे हैं जी बजट में हमने बात अगली मीटिंग में करनी थी, रात के अंधेरे में नथिया गली मुलाकात करके बजट पास कर गई, हुकूमत बचा ली। भाई हुकूमत साफ साफ चली जाती तो आवाम को तो कोई नुकसान नहीं होता इमरजेंसी में, इनके होते शोते चले जाते। कौन लोग हैं तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के जिन्हें हुकूमत बचानी है? रिश्तेदार इनके सारे केपी की असेंबली में देखे कौन है? उमर यूब साहब के कज़न हैं, ये वो बेचारे एक दूसरे को, या वो नूरुल कादरी साहब के हैं, या और असद कैसर के भाई हैं। अभी वो सहाफ़ी जो है ज़ुबैर खान उसने इंकशाफ किया कि JUI के साथ इत्तेहाद भी इसीलिए नहीं बना कि फजल रहमान के इत्तेहाद के बाद असद कैसर अचानक लंदन चले गए, कामरान मुर्तज़ा ने पैगाम देता रहा, ये ज़ुबैर अली खान कह रहे हैं। लेकिन यहाँ भाई की वजारत के साथ कैसे कि वो वापस ही नहीं आए। तो वही मामला ओहदों का, लालचों का, जिस तरह ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों ने जैसा सिस्टम है, इसी तरह ये खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हालात है। तो अब इमरान खान ने अगर इसको हटाया तो आपको पता है कोई नया बंदा ही आएगा, और वो बंदा कौन होगा काबीना में? ये इमरान खान के पास ऑप्शन हैं। खान के पास देखिए एक और ऑप्शन भी बहुत बड़ा मजबूत। एक तो खान का ऑप्शन आपको पता है कि इमरान खान डट के खड़ा है, सरेंडर नहीं कर रहा। जिस तरह ईरान ने दुनिया की तारीख बनाई है, इमरान खान भी ये बता रहे हैं हक में जब इंसान हो तनहा भी होता है, उसके साथ मसाइल भी होते हैं, उसकी आजमाइश भी होती है, उसकी कुर्बानियां भी होती हैं। बल्कि ये अल्लाह के दीन में आप देखें जितने नबी आए उन सब के सब इस प्रोसेस में, इस पूरे मरहले में जितना बड़ा कद उतनी बड़ी कुर्बानी। इमरान खान को तो ये बात पता है कि जुल्म फसाइयत में जिस तरह वो खड़ा है, जिस तरह अभी मैं ईरान की बात करूं, आज वो जश्न मना रहे हैं, इस तरह इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अवाम भी अभी कुछ अरसे बाद जश्न मनाएंगे इस तरह। ये तो अल्लाह के मंसूबे हैं, तो अल्लाह को पता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो इमरान खान के पास है, वो एक तो अपने मकसद पे डटे रहें, अकेले रहें, चाहे पार्टी सारी छोड़ जाए, बेटे बहनें सब छोड़ जाए, खान अकेला भी रहे, तन तनहा ये लड़ाई जीत कर दुनिया की तारीख बदल दे, जो खान ने पहले किया भी है। दूसरी ऑप्शन देखें तो अल्लाह के नबी 1,24,000 पैगंबर आए, अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा इल्म रखते थे, खूबसूरती रखते थे, आला नस्ब से थे, ख़ानदान से थे, बड़े बड़े ख़ानदान से थे, और तमाम के तमाम शुजात और दुलैर अम्बिया। लेकिन सरदारुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजात, उनकी दिलेरी का ये आलम था कि हर ग़ज़वे में, हर जंग में सहाबा उनकी जान नहीं बचाते थे, उनके साथ खड़े होते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दिलेर थे और बहादुर थे कि सहाबा उनके गिर्द खड़े थे, उनकी जान रसूलुल्लाह बचाते थे। याद रखें, अल्लाह के रसूल की मदद अल्लाह ने की, कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। वो शुजा और बहादुर उस लेवल के थे। फिर आपको पता है अल्लाह का शेर उनके साथ था। अब कुफार की जो साजिशें जब हाथ से बनी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को जब शदीद खतरा हुआ तो अल्लाह ने खुद अपने महबूब को हुक्म दिया कि आप हिजरत करें, मक्का छोड़ के मदीना जाएं। हज़रत अली को जब अपने बिस्तर पर सुलाया, सारा वाक़या आपको पता है। यानी जान बचाना, हालात को समझना, हिकमत के साथ कदम चलाना, ये अंबिया की सुन्नत है। शुजात के साथ हिम्मत, सब्र और हिकमत के साथ मामलात की नज़ाकत को समझना, खान अंबिया की सुन्नत में अमल कर सकता है। अब खान ने देखे तमाम हुज्जत पूरी कर दी है, पाकिस्तान की तारीख में वो सब कुछ कर दिया है जो पाकिस्तान का कोई सियासी रहनुमा ना कर सकता था, ना कर सकता है, ना कर सकेगा। इसके मुखालिफिन जो दुश्मन है वो भी इस हद तक गिरे हुए हैं, वो कभी इस हद तक गिरे हुए लोग भी नहीं किसी को मिलेंगे। खान ने मुजाहिमत की, वो तारीख रकम कर दी है। अब इससे ज्यादा खान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इससे ज्यादा उम्मीद खान अपनी जान पर खेल जाए इस कौम के लिए। लेकिन क्यों दे इमरान खान जान इस कौम के लिए? इन कॉम्प्रोमाइज, बुजदिल और गद्दार लोगों के लिए इमरान खान अपनी जान क्यों दे? इसलिए अगर इमरान खान को ये ऑप्शन मिले तो मेरे ख्याल में उन्हें हिजरत की ऑप्शन ले लेनी चाहिए। लेकिन खैर फैसला इमरान खान का अपना है, इसमें आप और मैं तो जो मर्जी कहें। खान तो अपने नजरिए पर आपको पता है डट के खड़ा है, वो ज़मीर का कैदी है, वो इन लोगों का कैदी नहीं है, वो अपनी मर्जी से जेल में बैठा है, वो अपने बेटों की बात नहीं कर सुन सकता, इस चीज़ पे अपने नजरिए से नहीं हट सकता। और आज उसी की मोहब्बत में इसीलिए तो हम दिन रात लगे रहते हैं। खान में वो तमाम क्वालिटीज़ नजर आती है जो हमने अभी ईरान में देखी। आप देख लें, पढ़ें, उनको स्टडी करें, उसके दुश्मन देखें, उसकी मुखालफत देखें, उसके जुल्म देखें, उनको मैच करें, आपको अंदाजा हो जाएगा जो खान कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आप सब लोग उसके साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और इन लोगों को अकल दे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।